हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको पढ़ा रही हूँ अपठित गद्यांश। हिंदी अपठित गद्यांश हल कैसे करें, किन बातों का ध्यान रखें। गया हो। पठित मतलब पढ़ना वाला और अ मतलब नहीं। तो जो कभी पहले पढ़ा नहीं गया हो उसे हम बोलते हैं अपठित, और जो पहले पढ़ा हुआ हो उसे हम बोलते हैं पठित। जो कभी पढ़ा ना गया हो अर्थात अपठित गद्यांश वह गद्यांश होता है जिसको छात्रों ने पहले कभी अपने पाठ्य पुस्तक यानी टेक्स्ट बुक में नहीं पढ़ा है। अपठित गद्यांश देकर उस पर भाषा की समझ के प्रश्न पूछे जाते हैं। अब देखो, मैंने तो आपको कोई भी एक अपठित गद्यांश यानी एक छोटी सी स्टोरी दे दिया, एक पैराग्राफ आपको लिख के दे दिया। उसमें से मैंने कुछ क्वेश्चंस निकाले और आपको क्वेश्चंस के आंसर कैसे करने हैं ये आपके समझ पे, आपके भाषा ज्ञान पे डिपेंड करता है। गद्यांश के लिए कुछ नियमों का बहुत ध्यान रखना ज़रूरी होता है, ठीक है। देखो, दिए गए अवतरण यानी जो पैराग्राफ दिया गया है का एक दो बार मौन वचन यानी अपने मन में करें, अपने मन में उसे पढ़ें और उसे समझने का प्रयास करें। जो लिखा हुआ है वह क्या लिखा है, कैसे स्टोरी है, क्या मॉरल है, क्या हुआ स्टोरी के अंदर, कौन से कैरेक्टर हैं, ये सब आपको एक बार में समझ नहीं आएगा। इसलिए कम से कम 2 बार एक ही स्टैंजा को आप पढ़ें। तदुपरांत मतलब उसके बाद प्रश्नों को अलग अलग पढ़ें। उसके बाद जैसे मैंने अगर आपको कोई क्वेश्चंस दिए हैं तो उस क्वेश्चन को पढ़ो कि इस क्वेश्चन का आंसर हम किस तरह से निकालेंगे। जब प्रश्नों के उत्तर लिखना प्रारंभ करें तो लेखक द्वारा कही गई बात को सरल एवं स्पष्ट भाषा में छोटे छोटे वाक्य में व्यक्त करें। ऐसा नहीं है कि आपको जो भी मिला आपने सिमिलर लिख दिया, नहीं। सेंटेंस बनाने का भी एक तरीका होता है, वो मैं आपको आगे समझाऊंगी। दिए गए प्रश्नों के उत्तर गद्यांश के आधार पर दें। अगर मैंने क्वेश्चन इसमें से पूछा है आपको तो आंसर आप इसमें से ही निकाल के दें, अपने मन से कुछ भी न लिखें। जो भी कहना हो कम से कम शब्दों में कहें। जब भी हम कोई गद्यांश करते हैं, अगर मैंने कुछ क्वेश्चन पूछा है तो उसका आंसर 1 to 2 लाइन्स में ही कंप्लीट हो जाना चाहिए। यदि शीर्षक देना हो, अगर हमें इसका कोई टाइटल, अगर मैंने क्वेश्चन कर दिया कि इसका आप एक टाइटल दीजिए, तो किसी रफ पेज पे आप उसको 2-3 बार टाइटल्स लिखिए। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। उसके बाद आप डिसाइड करो कि कौन सा टाइटल सबसे अच्छा सूट करता है, कौन सा शीर्षक सबसे अच्छा इस पर सूट करता है। अब देखो, एक ध्यान रखने योग्य बातें हैं। अगर मैंने यहाँ पूछा, पहले मैं अपना स्टैंजा पढ़ती हूँ। हरे भरे पहाड़ पर बकरियाँ चढ़ने जाती तो हर दिन, हर दूसरे तीसरे रोज़ एक न एक बकरी कम हो जाती। भेड़िए की इस धूर्तता के से तंग आकर चरवाहे, जो भी बकरियां चराने जाता है उसे चरवाहा कहते हैं, चरवाहे ने वहाँ बकरियां चराना बंद कर दिया और बकरियों ने भी मौत से बचने के लिए बाड़े में कैद रहकर जुगाली करते रहना श्रेष्ठ समझा। लेकिन न जाने क्यों एक युवा बकरी को यह बंधन पसंद नहीं आया। अत्याचारी से यूं कब तक प्राणों की रक्षा की जा सकेगी। वह पहाड़ से उतरकर किसी रोज बाड़े में भी कूद सकता है। शिकारी के भय से मूर्ख शुतुरमुर्ग रेत में गर्दन छुपा लेता है, तब क्या शिकारी उसे बख्श देता है। इन्हीं विचारों से ओतप्रोत वह हसरत भरी नज़रों से पहाड़ की ओर देखती रहती। साथियों ने उसे आंखों में समझाने का प्रयत्न किया कि वह ऐसे मूर्खतापूर्ण विचारों को मन में न लाए। भाग्य सदैव से भोगने के लिए ही उत्पन्न होते रहे हैं। भेड़िए के मुंह हमारा खून लग चुका है, वह अपनी आदत से कभी बाज नहीं आएगा। यहाँ पे हमने स्टोरी समझा कि बकरियाँ पहाड़ पे चढ़ने जाती थी, चरवाहा उन्हें चराने ले जाता था। वहाँ भेड़िया हर दिन एक बकरी का शिकार कर लेता था। चरवाहे ने समझा हर दिन एक बकरी मर जाती है, इससे अच्छा है मैं इनको घर में ही रखूँ और घर में ही चारा खिला दूँ। पर एक बकरी, उनको यह बंधन पसंद नहीं आया, उसकी सारी दोस्त उसे समझाती है कि ऐसा मत करो, कभी कभी हमें नियति के आगे अपने आप को दबाना पड़ता है। पर वह हमेशा यही सोचती रहती थी, क्या भेड़िए से हम डर कर ही बैठ जाएं। अब देखो,
फर्स्ट क्वेश्चन, बकरियां चरने कहाँ जाती थी। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सेम हमें आंसर मिला, हरे भरे पहाड़ पर बकरियां चरने जाती थी। पर ये सेंटेंस नहीं है, ये लिखने का तरीका, आंसर लिखने का तरीका नहीं है। कभी भी कोई क्वेश्चन का आंसर उसके क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। जैसे बकरियां चरने कहाँ जाती थी, बकरियां चरने के लिए हरे भरे पहाड़ पर जाती थी। आपको गद्यांश दिया है, इसका मतलब ये नहीं कि आपने सेम लाइन उतार दी, आंसर करने का भी एक तरीका होता है। हर दूसरे तीसरे रोज़ एक बकरी क्यों कम हो जाती थी, क्योंकि आपने इसमें पढ़ा है एक भेड़िया उसे खा जाता था, भेड़िया बकरी को खा जाता था। इस तरह से स्टैंजा में से क्वेश्चन निकले, आपने स्टैंजा पढ़ा और आंसर दिए, इसे हम कहते हैं गद्यांश का सॉल्यूशन करना। ओके, इस तरह से आपके एग्ज़ाम में कभी अपठित गद्यांश भी आएंगे और कभी पठित गद्यांश जो आपने गुण। अब मैं आपको पढ़ा रही हूँ अपठित पद्यांश। पद्यांश क्या है, जब हम कोई पोयम पढ़ते हैं तो उसे हम बोलते हैं पद्यांश। ठीक है, पद्यांश भी सेम ऐसे ही है, इन्हें हमें 2-3 बार पढ़ना होता है, इसको समझना होता है, इसके अंदर के भाव को समझना होता है, फिर इसमें से निकाल कर हमें क्वेश्चन के आंसर देने पड़ते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको एक पोयम ले रही हूँ, पेज नंबर है 181। ठीक है, ये बच्चों को बहुत पसंद है ये पोयम, इसलिए मैं ये पोयम ले रही हूँ। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन, हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। हम चलेंगे साथ साथ, डाले हाथों में हाथ, हम चलेंगे साथ साथ एक दिन। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम चलेंगे साथ साथ एक दिन। होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर एक दिन। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, होगी शांति चारों ओर एक दिन। नहीं डर किसी का आज, नहीं डर किसी का आज एक दिन। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, नहीं डर किसी का आज एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। अब देखो, हमने पढ़ ली, कवि क्या चाहता है, वह चाहता है कि हम एक दिन कामयाब होंगे और हम विश्व में शांति होगी, शांति चारों ओर, मतलब चारों ओर हम शांति पैदा कर सकेंगे, ऐसा हमारे मन में विश्वास है। हमें किसी का डर नहीं है, हम अपने काम में ज़रूर सफल होंगे। क्वेश्चन है, कवि के मन में क्या विश्वास है, तो कवि के मन में विश्वास है कि वह एक दिन कामयाब होगा। हम चलेंगे साथ साथ, डाले हाथों में हाथ, पंक्ति में कवि का क्या तात्पर्य है। हम चलेंगे साथ साथ कहने का मतलब है कि हम एक साथ काम करेंगे और आगे बढ़ेंगे। डाले हाथों में हाथ मतलब हम एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे, और कवि कहना चाहता है कि इस तरह से हम एकता बन के काम करेंगे तो हमारा काम ज़रूर सफल होगा। एक साथ चलकर कवि विश्व में क्या करना चाहता है, तो एक साथ चलकर कवि विश्व में शांति चारों ओर करना चाहते हैं। प्रस्तुत पद्यांश का उपयुक्त शीर्षक दीजिए। आप इसका शीर्षक दे सकते हैं कामयाब, शांति, मन में विश्वास। आप 2-3 शीर्षक लिखिए, फिर आपको जो अच्छा लगे वह ऊपर शीर्षक दीजिए, लेकिन शीर्षक इससे रिलेटेड होना चाहिए। निम्नलिखित शब्दों से विशेषण बनाइए। विश्वास, विश्वास।